हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में गोदली बाग 2 का टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कभी न कभी पूछा गया है और इस बार भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि 10वां के साथ साथ हम आपके 12वां में भी आपसे कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ साथ। तो प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर अभिनय, और अभिनय काफ़ी हिंदी का हाईलाइटेड चैप्टर है। तो हम अभिनय का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अभिनय का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। ठीक है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। ऑप्शन नंबर ए में 15 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी में 5 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी में 10 वर्ष पहले और ऑप्शन नंबर डी में 12 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष पहले। ठीक है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनय किस देश में है। ठीक है, अभिनय किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में और ऑप्शन नंबर डी स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो कहता है कि अभिनय किस देश में है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में। आप लोग को पता है तो कमेंट करके कमेंट में मारते रहिए, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और इस हिंदी ख़त्म होते ही ऑब्जेक्टिव का महाभौकाल क्लास चालू होगा, जिसमें आपको 15-20 मिनट के अंदर 200-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 200-300 तो अभी होगा, एग्ज़ाम आते आते हम बहुत ही कम कर देंगे और जो बताएंगे वो बिहार बोर्ड में आएगा, ये 100% हमारी गारंटी है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अभिनय क्या है। अभिनय क्या है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज तो होंगे और ये क्वेश्चन तो दिमाग में आता ही होगा कि भैया अभिनय है क्या। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि अभिनय है क्या। हम तो कहते हैं कि अभी टाइम है, तो आप लोग को खाली टाइम पे हिंदी का सभी चैप्टर पढ़ने से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी उसका क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई समझना रहता है नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो प्लीज़ खाली टाइम में आप चैप्टर बाई चैप्टर कभी कभी पढ़ लिया करें। ठीक है, बाकी बात के लिए तो हम हाईवे करें, टेंशन थोड़ा भी नहीं लीजिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि अभिनय क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण फ्रांस की एक नदी, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ और ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस के राजा लुई 16वां का महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांस का अत्यंत प्राचीन विद्युत केंद्र। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अभिनय क्या है, यह क्वेश्चन 19-22 में पूछ दिया गया है, नीचे हमने वो भी लिख दिया है। ठीक है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं करता, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अभिनय क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। ठीक है, अभिनय क्या है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, अभिनय किस नदी पर स्थित है। अभिनय किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए रोन नदी, ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी और ऑप्शन नंबर सी टावर नदी और ऑप्शन नंबर डी में सीन नदी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अभिनय किस नदी पर स्थित है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोन नदी। ठीक है, रोन नदी। दोस्तों आप लोगों को पढ़ाई करने का टाइमिंग अगर अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं अपने हिसाब से बता दूं, क्योंकि मैंने हिंदी में 80, 10th में और 12th में 85 लाया है और टाइम आने पे सर्टिफिकेट भी दिखाया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर ज़्यादा होने से थोड़ा मोड़ा। तो हमारे हिसाब से पढ़ने का सही समय होता है 7 से 9 2 घंटे और सुबह 4 से 6 2 घंटे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रंग समारोह, ऑप्शन नंबर बी में धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी में विश्व कप
और ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रमंडल का खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल का खेल। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रंग समारोह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रंग समारोह प्रत्येक वर्ष अभिनयों में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर आए। ऐसा होगा कि लेखक अभिनयों से क्या साथ लेकर आए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में होगा हिंदी टाइपर, ऑप्शन नंबर बी में 3-4 पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सी में कुछ संगीत के टेप्स और ऑप्शन नंबर डी में होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि लेखक अभिनयों से क्या साथ लेकर आए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी लेखक अभिनयों से हिंदी टाइपर भी लाया था, 3-4 पुस्तकें भी लाए थे, कुछ संगीत के टैप्स भी लाए थे। ठीक है, तीनों चीज़ लेके आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। शायद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सा पार्ट कौन लिखा और कौन से कवि का कब मृत्यु हुआ, कब जन्म हुआ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 5 से 6 नंबर ये देता है और मैं वो वीडियो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तक ही लेके आऊँगा और आपको 6 से 7 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं कुछ भी करूँ तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी 1943 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 16 जनवरी 1944 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। अभिनय पाठ जो है वो अशोक वाजपेयी जी ही लिखे हैं। इतना बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विलनवो और अभिनयों के बीच में कौन सा नदी है। ठीक है, विलनवो और अभिनयों के बीच में कौन सा नदी है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रोन नदी, ऑप्शन नंबर बी सेन नदी और ऑप्शन नंबर डी लावार नदी और ऑप्शन नंबर लवर मत समझ जाना क्योंकि 10th क्लास में सारे एकदम यंग रहते हैं, उनको क्वेश्चन से ज़्यादा लव का मैटर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये लवर उबर नहीं है और वहाँ लवर उबर मत मारना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि विलनवो और अभिनयों के बीच में कौन सा नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी में चाई नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रोन नदी। ठीक है, विलनवो और अभिनयों के बीच में रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को एक जोक सुनाते हैं। हमारा एक क्लासमेट था राजू। ठीक है, उसका एक लीवर में दर्द हो गया और वो मेरा साथ गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब से पूछा कि बोला कि डॉक्टर साहब हमारे लीवर में दर्द हो गया। तो डॉक्टर साहब पूछे कि दारू पीते हैं। तो राजू बोला कि हाँ पीते हैं लेकिन छोटा सा पैक बनाइएगा। बताओ भाई साहब। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ला शत्रुज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे। ला शत्रुज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे। ऑप्शन नंबर ए 9 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी 19 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी 29 दिनों तक और ऑप्शन नंबर डी 39 दिनों तक। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि ला शत्रुज में अशोक वाजपेयी साहब कितने दिनों तक रहे।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में जो है वो है 19 दिनों तक। ठीक है, लास्ट सत्र में अशोक वाजपेयी जी 19 दिनों तक रहें, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी अवेन्यू और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ऑप्शन नंबर ए में जो है लंदन, लाहौर, लखनऊ नहीं है भैया, बल्कि सी, ऑप्शन नंबर सी, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अवेन्यू है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में रहता तो हम लोग से बचा रहता कि कई बार घूम के आ चुके होते, क्या कहते हैं, बंदी के साथ नहीं, अकेले। बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कविता नहीं है। ठीक है, कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी और ऑप्शन नंबर सी हमारी नींद और ऑप्शन नंबर डी में है भारत माता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कविता नहीं है। ठीक है, कविता नहीं है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवेन्यू। ठीक है, अवेन्यू जो है वो कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी से अच्छी क्वेश्चंस वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पिकासो का विख्यात कृति का नाम है। पिकासो का विख्यात कृति का नाम है। ऑप्शन नंबर ए द अवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी द विलनबो और ऑप्शन नंबर सी मादामोजेल द अवेन्यू और ऑप्शन नंबर डी में द मादामोजेल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पिकासो का विख्यात कृति का नाम है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मादामोजेल द अवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मादामोजेल द अवेन्यू जो है पिकासो का विख्यात कृति का नाम है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है, और काफ़ी वीवीआई भी कहा गया क्योंकि हाल ही में 2021 में पूछा है, तो 24-25 में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन जो है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर ए एफिल टावर, ऑप्शन नंबर बी में अवेन्यू और ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का अवेन्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, रगड़ के मेहनत करिए। चलिए बाय।